बिहान योजना पार्ट 3 में देखिए महिलाओं के हक पर डाका। सारंगढ़ जिले में एक बार फिर बिहान योजना सवालों के घेरे में। बरमकेला क्षेत्र के बिहान दीदी अब कर रही आवाज तेज। देखेंगे रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि ये योजना गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, लेकिन हकीकत क्या है? कहीं ये योजना महिलाओं को मजबूत करने के बजाय कुछ चुनिंदा अफसरों और बिचौलियों के लिए कमाई का जरिया तो नहीं बन गई है? आइए आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देवराज दीपक के साथ। बिहान योजना पार्ट 3, हक की रकम पर डाका या विकास की चाल। नमस्कार साथियों, मैं देवराज दीपक एक बार फिर हाजिर हूं बिहान योजना की हकीकत के अगले पड़ाव के साथ। आपने पहले 2 पार्ट में देखा है कि योजना का असली मकसद तो है गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इसे अपना ATM बना लिया है। साथियों, कैसे मिलता है पैसा महिलाओं को, थोड़ा आसान भाषा में समझिए। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। इनको प्रोत्साहन राशि मिलता है लखपति दीदी, लोकोस, VPRP, स्टाफ फंड, मतलब लखपति दीदी चिन्हांकन करने पर एक दीदी के नाम सर्वे करने पर 20 रुपये मिलते हैं, जिसका 4 क्वार्टर में सर्वे होता है। मतलब प्रत्येक क्वार्टर का 20 रुपया देना रहता है, यानी 4 क्वार्टर का 80 रुपये। और लोकोस ऐप में एंट्री एक समूह का 100 रुपये मिलता है, जिसमें हर पंचायत में 20 से 25 समूह बने हैं, यानी लोकोस का 2 से 3 हज़ार रुपये। VPRP में भी सेम लोकोस जैसा ही पेमेंट मिलता है। और ये स्टार्टअप फंड ग्राम संगठन के मानक पूरे होने पर संगठन को 35,000 रुपये का फंड दिया जाता है, जिससे वो ज़रूरी सामग्री खरीद सके, यानी पैसा सीधा महिलाओं और उनके समूह की मजबूती के लिए। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिला है कि DPM राजीव सिंह जूदे ने PRP के जरिए दबाव बनाकर 25-25 हज़ार रुपये की वसूली करीब 7 महीने पहले कर लिया है। अब सवाल ये है, महिलाओं के हक का पैसा आखिर किन के जेबों में जा रहा था, और क्यों गांव की महिलाओं को उनके हिस्से का विकास सिर्फ कागजों पर दिखाया जा रहा था? 7 महीने बाद का नया खेल बताते हैं। खबर चलने और शिकायतों के बाद लगभग 7 माह बाद रायगढ़ से खुद सामान खरीद कर महिलाओं को बांटा गया। पर यहाँ भी गड़बड़ी साफ नज़र आती है। लोकल स्तर पर उपलब्ध सामान होते हुए भी दूर से मंगवाया गया है। महिलाएं अपने पैसों से जरूरी सामग्री चुनने और खरीदने के हक से वंचित रहीं। सारा खेल सिर्फ सेटिंग और कमीशन की वजह से किया गया। महिलाएं कहती हैं, हमारे संगठन में 35,000 रुपये जमा हुए कि हम महिलाएं बैठने के लिए दरी, सामान रखने के लिए अलमारी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए जिसे हम अपने बैठक स्थल में रख सकें, लेकिन PRP के द्वारा राशि की वसूली कर लिया गया। आपको बता दूं कि इन पैसों का हक सिर्फ ग्राम संगठन को है, लेकिन जिला इकाई को इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करना है। ये नियम विरुद्ध है। जिला इकाई पैसा की वसूली क्यों किया? उन्होंने सामग्री खरीदने आदेश क्यों नहीं किया? बिहान योजना का सपना था महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उन्हें मालिक बनाना, लेकिन हकीकत में महिलाओं को मालिक नहीं, सिर्फ ग्राहक बना दिया गया है। अब ज़रूरत है इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो और जिन लोगों ने महिलाओं के हक पर सेंध लगाई है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। साथियों, ये थी बिहान योजना पार्ट 3 की रिपोर्ट। अगली कड़ी में हम और गहराई से बताएंगे कि ये वसूली सिस्टम आखिर कैसे चलता है और महिलाओं की आवाज़ क्यों दबा दी जाती है। और आप ज़रा गौर से सुनिए, कंप्यूटर खरीदी के नाम से क्लस्टरों से किया गया राशि हेराफेरी, कौन किया है हेराफेरी, बहुत जल्द करेंगे खुलासा अगले पड़ाव पर। कंप्यूटर वाले बाबा 90,000, 95,000, 98,000 मामला। जय बिहान। दीजिए हमें इजाज़त, पार्ट 4 पर फिर मिलेंगे। जय बिहान।